अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल खई की तरफ। खई के जो कि न्यू ड्रामा नशर हुआ है और बेहद ही इंटरेस्टिंग है। उसमें पठानों का कबीला दिखाया जाता है कि जो कि पुरानी से पुरानी दुश्मनी को भी याद रखते हैं और अपने वो एक दूसरे को मारने से भी परहेज़ नहीं करते। किसी एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं और किसी दरेग नहीं करते। यही बात इसमें दिखाई जाती है। जब बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद, 25 साल के अरसे के बाद जब ज़मर्दा और उसके माँ बाप घर आते हैं तो वो उसी पुरानी दुश्मनी को याद रखते हैं, क्योंकि पुरानी दुश्मनी को जब उसने कहा कि रिश्तेदारी में बदल लेते हैं, तब उसके बाप ने ज़मर्दा का रिश्ता कहीं और तय करने की शादी वाले दिन ही वो अपने बाप के साथ आया और सबको मार दिया। ना तो उसके भाई को छोड़ा और ना भाइयों को छोड़ा और ना ही बाप को छोड़ा। और जब रास्ते में दूल्हा आता है तब दूल्हे को भी मार देता है कि इसे भी मार दो। ज़मर्दा जो है वहाँ बहुत परेशान है और बेहोश हुई पड़ी है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप और भाइयों के चेहरे नज़र आ रहे हैं। जब उठती है तब भी बेइंतहा रोती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने बाप के पास जाना है, लेकिन कोई भी वहाँ उसकी फ़रियाद सुनने वाला नहीं है। जब उसको बुलाया जाता है तब उसको कहते हैं कि अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। उसको पहली बीवी जो उसकी पहली 2 शादियाँ हुई हैं, अब उसकी पहली बीवी उस पे मामूर है उसकी हिफाजत करने के लिए। वो उसको समझाती है कि तुम अब कैद में आ गई हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इस घर की चारदीवारी से सिर्फ लाश ही बाहर निकलती है। जब उसको कहा जाता है कि तुम अब इसे निकाह करोगी, तो वो कहती है मेरी एक शर्त है, तब मैं इसे निकाह कर लूँगी, बल्कि मुझे अपने बाबा और भाइयों की कब्रों पे जाना है। तब उसको कहते हैं कि पहले निकाह होगा फिर तुम कब्रों पे जा सकती हो। तब वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और निकाह कर लेती है। तब जब उसके कमरे में जाने लगता है फैसल कुरैशी, तब उसकी दूसरी बीवी जो है वो उसको कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें उसके कमरे में नहीं जाने दूँगी, तुम प्लीज़, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। वो तब उसको कहता है कि तुम तो मेरा प्यार हो, वो तो सिर्फ़ ऐसे ही है, वो तो सिर्फ़ इंतकाम के लिए लाई गई है, तुम तो मेरी बच्चों की माँ हो, तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता। लेकिन उसको बहुत प्यार से बहलाता है और ज़मर्दा के कमरे में चला जाता है, जहाँ चारों तरफ बैठ के गन्नों से सजाया गया है। हर तरफ बंदूकें रखी जाती हैं, जो कि ज़मर्दा बहुत परेशान होती है, क्योंकि एक तरफ तो उसके भाई और बाप को कत्ल कर दिया गया और दूसरी तरफ यहाँ वो कैद हो चुकी है और निकाह के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। इस ड्रामे में फैसल कुरैशी बेइंतहा ज़ालिम और जाबर दिखाया गया है। अब ज़मर्दा वहाँ रहती है और वो उसके कमरे में आता है, उसको बहलाता फुसलाता है और कहता है गन्नों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो हम इस कबीले की रवायत है। ज़मर्दा सुबह उठती है और उसको बेइंतहा गौर से देखती है, उसको मारने की तरह तरह के आइडिया बनाती है। अब देखते हैं कि वो क्या उसको मार पाएगी। और दूसरी तरफ जब वो उसको उसके बाप के घर में लेके जाता है, तब वो कहती है मैंने घर में नहीं जाना, मैंने कब्रिस्तान जाना है। तब उसको कहता है तुम अपनी बात से मिल लो। जब वो माँ के पास जाती है, भाइयों की कब्रें भी उसी घर में दफन होती हैं और माँ भी बेचारी पागल हो चुकी होती है सदमे से। वहाँ जाकर ज़मर्दा भी बहुत चीख के रोती है। जब फैसल कुरैशी उनके पास जाने लगता है, तब उसके नौकर उसको जाने नहीं देते, कहते हैं दिल हल्का हो लेने दो। अब वो वहाँ अपनी माँ के पास बेइंतहा रो रही है, जो ज़मर्दा को भी पहचानने से इनकार कर रही है। जब वो अपनी माँ को बताती है मैं तुम्हारी बेटी हूँ ज़मर्दा, तब वो उसको कहती है वो तो उसकी तो शादी हो चुकी है, वो तो अपने घर चली गई है और अपने बच्चों की कब्रों पर बैठी हुई है और अपने बच्चों को पुकार रही है कि देखो कौन